अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ और इसका चैप्टर नंबर 12 और इसकी एक्सरसाइज 12.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स। तो सबसे पहले हम क्यूब की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। A cube is a three-dimensional solid formed by 6 identical square surfaces। ये है क्यूब, इसकी क्या हैं 6 surfaces हैं। जैसे ये देख लें 1 2 3 4 5 और 6 surfaces हैं इसकी। और वर्सेस कितने हैं 8 और एजेस हैं 12। तो क्या है ऑल ऑफ इट्स सर्फेसेस आर इक्वल। ये जो सर्फेसेस हैं तमाम जो सर्फेसेस हैं 6 की 6 सर्फेसेस वो क्या हैं एक जैसे यानी कि इक्वल हैं, लेंथ में इक्वल हैं। तो इनका एरिया भी एक जैसा है। तो इसका हमने वॉल्यूम पढ़ना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला देख लेते हैं। वॉल्यूम क्या है इसका, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम। और जो यूनिट होगा उसका क्यूब आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा, अगर मीटर होगा तो मीटर का क्यूब आ जाएगा। ये तो वॉल्यूम की डेफिनेशन हमने इसकी पढ़ ली। ये तमाम सर्फेसेस क्या हैं एक जैसी हैं। इसकी 6 सर्फेसेस हैं, एक जितनी लेंथ और एक जितनी हाइट है इनकी, और एक विड्थ है इनकी। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स। तो सरफेस एरिया पहले हमने इनका निकालना है, वो फार्मूला देख लेते हैं। वी नो दैट लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूब आर इक्वल सच एज। लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है इनकी सेम है, यानी कि इक्वल है। तो सरफेस एरिया फिर फाइंड कर लेंगे। 6 सरफेसेस है ना, तो लेंथ मल्टीप्लाई क्या है ब्रेथ। जैसे ये देखें ये इसकी एक सरफेस है, इतनी लेंथ है इतनी ब्रेथ है, ये सेम लेंथ और सेम ब्रेथ है। ऐसी 6 सरफेसेस हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो कर देंगे क्या आएगा फिर इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ऐसी 6 सरफेसेस हैं। तो इनको जब ऐड करेंगे 6 सरफेसेस को, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो ये क्या आ जाएगा 6 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो ब्रेथ भी क्या है एक लेंथ ही है, तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ है, तो ये क्या आ जाएगा 6L स्क्वायर। ये इसका सरफेस एरिया आ जाएगा किसका क्यूब का। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो फार्मूला हमने क्या पढ़ा है ये वाला, लेंथ का क्यूब L क्यूब लिख लेंगे। तो ये 2 फार्मूले आपने याद रखने हैं। तो इन फार्मूलों को यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स। तो एक एज दिया हुआ है पार्ट 1 में 4 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 12.2।
क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। एक एज दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया। सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम क्या है, एल क्यूब। एल कितना दिया हुआ, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर क्यूब। एल को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 ज़ा 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पार्ट 1 का वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया। अब हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया क्या है, 6L स्क्वायर। एल कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। फोर का स्क्वायर क्या आएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 6 36, 3 कैरी 6 1 6 6 और 3 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका सरफेस एरिया आ गया। पार्ट 2 एज 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, एल क्यूब। एल कितना है, 7 सेंटीमीटर। 7 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 ज़ार 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 9 ज़ार 63, 63 का 3 6 कैरी, 7 4 ज़ार 28, 28 और 6 34। ये अगर 343 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ गया। अब सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर। एल कितना है, 7 सेंटीमीटर। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 को 49 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 एज 2.5 मीटर। पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एल क्यूब। एल है 2.5 मीटर है इसका यूनिट। 2.5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करना आपको आता है। ये हम लिख सकते हैं 15.625 मीटर क्यूब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब
6l स्केयर, l की वैल्यू है 2.5 m। इसका स्केयर है तो इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 25। 5 2 कैरी 5 2 10, 10 और 2 12, 2 5 10, 10 का 0 1 कैरी 2 2 4, 4 और 1 5, 5 2 6। 2 डिजिट है ना डेसिमल के राइट साइड पे, ये और ये, तो 2 डिजिट छोड़ के राइट साइड से डेसिमल लिख देंगे। 6 इंटू 6.25, तो 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 5 30, 3 कैरी 6 2 12 और 3 15, 15 का 5 1 कैरी 6 6 36, 36 और 1 37। तो डेसिमल की राइट साइड पे 2 डिजिट है, 1 और 1 2, तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ कर डेसिमल लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 37.5 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका सरफेस एरिया आ गया। पार्ट नंबर 4 एज है 3.2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल क्यूब, एल की वैल्यू 3.2 सेंटीमीटर। इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से आता है 32.768। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सिक्स एल स्क्वायर, एल की वैल्यू ये है 6 वैसे आ गया। इसका स्क्वायर करेंगे 3.2, इसका स्क्वायर कर देना है। इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 4, 2 3 6, 3 2 6, 3 3 9, 4 को ऐड किया तो ये 6 6 12, 2 1 कैरी 9 और 1 10। तो राइट साइड पे कितने डिजिट है डेसिमल के? 2 डिजिट है, तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिख देंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 4 24, 2 कैरी 6 2 12, 12 और 2 14, 14 4, 1 कैरी। 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया 1, 6 1 6। तो डेसिमल की राइट साइड पे 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट छोड़ के राइट साइड से डेसिमल लिख देंगे। तो ये आ गया 61.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड। इसका पहले वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला देख लेते हैं। क्यूबॉइड, इन अ क्यूबॉइड लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर 3 डिफरेंट मेजरमेंट्स।
जैसे ये हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है, ये तीनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, मेजरमेंट्स हैं ये वाली। सो वी नीड ऑल द थ्री मेजरमेंट्स टू फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये फार्मूला यूज़ करना है इसमें। ये क्वेश्चन में यूज़ होगा, इसको आपने याद रखना है। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो ये फार्मूला है सरफेस एरिया का, 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है सरफेस एरिया के लिए। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है ताकि क्वेश्चन में मुश्किल पेश ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, लेंथ है इसकी 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1.5 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो है 5 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1.5 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ क्या है 4, ब्रेथ है 1.5 सेंटीमीटर और हाइट जो है 5 सेंटीमीटर। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5s आर 20, 20 मल्टीप्लाई 1.5, तो 20 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 का 0 1 कैरी 2 1 ज़ा 2, 2 और 1, तो ये आ गया 3, 0 0 3। तो डेसिमल की राइट साइड पे कितने डिजिट है, 1 है, तो यहाँ से राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिख देंगे, तो ये आ गया 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ गया। अब क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे पहले, 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 1.5 सेंटीमीटर, लेंथ 4 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1.5, हाइट 5 सेंटीमीटर। फोर को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20। 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7.5। इन तीनों को ऐड कर लेंगे
तो ये आ जाएगा 33.5। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 33.5 को, तो ये आ जाएगा 67 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया आ गया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2, लेंथ है 3.8 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर और हाइट है 4.5 सेंटीमीटर। तो यही फार्मूला यूज़ करना है जो पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया है। लेंथ 3.8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर, हाइट 4.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, इसका फार्मूला है वॉल्यूम का। लेंथ 3.8, ब्रेथ 2, हाइट 4.5। तो जब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 34.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्यूबॉइड 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ जो है वो है 3.8 और ब्रेथ है 2। लेंथ है 3.8 और हाइट है 4.5। ब्रेथ है 2 और हाइट है 4.5। थ्री 3.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7.6 है। 3.8 को मल्टीप्लाई करना है 4.5 से तो ये आएगा 17.1। 2 को 4.5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 9। इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 33.7। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 33.7 को तो ये आएगा 67.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका सरफेस एरिया आ गया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3, लेंथ इसकी है 75 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 50 सेंटीमीटर और हाइट है 1 मीटर। हाइट को उसने 1 मीटर में दिया हुआ है तो मीटर को हमने सेंटीमीटर में तब्दील कर लेना है। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। पार्ट नंबर 3, लेंथ 75 सेंटीमीटर, ब्रेथ 50 सेंटीमीटर और हाइट 1 मीटर दी हुई है। तो 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो ये भी सेंटीमीटर में आ गई। अब वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ क्या है 75 और ब्रेथ है 50 और हाइट है 100 सेंटीमीटर।
इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3,75,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टू मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ क्या है 75, ब्रेथ है 50। लेंथ है 75 और हाइट है 100। ब्रेथ है 50 और हाइट है 100। सेवेंटी फाइव को 50 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 3,750। 75 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7,500। 50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5,000। इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 16,250। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 32,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया आ गया। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4। लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 50 सेंटीमीटर और हाइट है 0.75 सेंटीमीटर। लेंथ 1.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 50 सेंटीमीटर, हाइट 0.75 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ 1.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 50 सेंटीमीटर, हाइट 0.75 सेंटीमीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 56.25 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट है क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला लिखेंगे 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू 1.5, ब्रेथ 50, लेंथ 1.5 0.75, ब्रेथ 50, हाइट 0.75। 1.5 को 50 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 75। 1.5 को 0.75 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 1.125 प्लस 50 को 0.75 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 37.5। इन तीनों को ऐड कर देना है तो ये आ जाएगा 113.625। इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 227.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका सरफेस एरिया आ गया और इसी के साथ
पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अ कंटेनर इज़ 40 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर वाइड एंड 20 मीटर हाई, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। यानी कि हमने इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है, यानी कि इसका कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम फाइंड करना है इसका। क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ है 40 मीटर, विड्थ या ब्रेड्थ इसको कह सकते हैं 15 मीटर, हाइट है 20 मीटर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ है 40 और ब्रेथ है 15 और हाइट है 20। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 40 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 2 4 ज़ार 8, 800 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 0 0 5 8 ज़ार 40, 0 0 8 0 0 0 8 4 12, 12,000 आ गया। मीटर क्यूब, तो ये इसका वॉल्यूम आ गया 12,000 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4, a water tank is 3 meter long, 2 meter wide and 1 meter high. How many liters of the water can be stored in it? इनके कितने लीटर पानी इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, ये इसकी डिमेंशन दी हुई है वाटर टैंक की। लेंथ उसकी है 3 मीटर और विड्थ या ब्रेथ उसकी है 2 मीटर और हाइट है 1 मीटर। तो वो कह रहा है कि इसमें कितने लीटर पानी स्टोर कर सकते हैं इस वाटर टैंक में, ये हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ है 3 मीटर, ब्रेथ 2 मीटर, हाइट 1 मीटर। तो पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ टैंक, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ है 3, ब्रेथ है 2, हाइट है 1। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 6 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब इक्वल 1000 लीटर, यानी कि मीटर क्यूब की जगह पे हम 1000 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 को, तो ये इसकी कैपेसिटी आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई 1000, तो ये आ गया 6000 लीटर। तो 6000 लीटर हम इस वाटर टैंक में स्टोर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूबॉइड ऑफ द डिमेंशन 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो ये इसकी डिमेंशन दी हुई है, तो उसने कहा 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब्स इसमें से कट किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ क्यूब्स ये हमने फाइंड करने हैं।
क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करने हैं। तो कितने साइज़ का क्यूब फाइंड जो करना है वो कितने सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का क्यूब है। साइज ऑफ क्यूब 1 सेंटीमीटर का क्यूब हमने कट करना है। डायमेंशन कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर। तो इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1800 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ क्यूब्स डायमेंशन क्या है 1800। कितने सेंटीमीटर का क्यूब कट करना है, 1 सेंटीमीटर। जब इसको डिवाइड करेंगे 1800 को 1 पे तो ये आएगा 1800 क्यूब्स। तो ये इतने कट हो सकते हैं क्यूब 1 सेंटीमीटर के, 1800 क्यूब्स। तो ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ रूम whose dimensions are 4 मीटर मल्टीप्लाई 2.5 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर। तो ये इसकी डिमेंशन दी हुई है, तो हमने इसका इंटरनल सरफेस एरिया फाइंड करना है रूम का। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ रूम। डिमेंशन जो दी हुई है वो लिखते हैं। ये जो डिमेंशन दी हुई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 60 मीटर क्यूब। सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फार्मूला क्या था, 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ क्या है 4 मीटर, लेंथ है 4 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ है 2.5। लेंथ 4, हाइट 6, ब्रेथ 2.5 मीटर, हाइट 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये आएगा 10, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24, तो ये आएगा 15। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 49। 49 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 98 मीटर स्क्वायर आ गया। सरफेस एरिया ऑफ इंटरनल रूम का 98 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ क्यूबिकल वुडन बॉक्स हैविंग एन एज ऑफ 1.5 मीटर एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। लकड़ी का एक बॉक्स है
जिसको पॉलिश करना है, और उसका एक 1.5 मीटर उसका एक एज दिया हुआ है, और रेट जो है वो है 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी कॉस्ट फाइंड करते हैं। एज ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स कितना एज है इसका? 1.5 मीटर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया क्या है? 6L स्क्वायर। L कितना है? 1.5 का स्क्वायर। 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 मीटर स्क्वायर। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13.50 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका सरफेस एरिया आ गया। अब सरफेस एरिया को हमने 40 से मल्टीप्लाई करना है। रेट ऑफ पॉलिशिंग पर मीटर स्क्वायर, पॉलिशिंग पर मीटर स्क्वायर ₹40, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने की कीमत जो है वो 40 रुपीज़ है। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग $13.50 मीटर स्क्वायर। तो इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा ₹540। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, अ मेटल कपबोर्ड इज़ 1.5 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर हाई एंड 1 मीटर वाइड। तो ये इसकी डिमेंशन दी है मेटल कपबोर्ड की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कपबोर्ड एट द रेट ऑफ ₹80 पर मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ कपबोर्ड 1.5 मीटर, ब्रेथ है 1 मीटर, हाइट 2 मीटर, सरफेस एरिया ऑफ कपबोर्ड 2 into length multiply breadth plus length multiply height plus breadth multiply height। लेंथ है 1.5 मीटर, ब्रेथ 1, लेंथ 1.5, हाइट 2, ब्रेथ 1, हाइट 2। 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1.5। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2। 3 और 2 5, 5 और 1.5 ये आ गया 6.5। 6.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 13 मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया आ गया कपबोर्ड का। रेट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर। ₹80। 80 रुपीज़ है ना 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग करने का।
कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ कपबोर्ड एट द रेट ऑफ 80 पर मीटर स्केल। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 13 मीटर स्केल। 13 को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा ₹1040। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।